नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कोडा की रैपिड ऑटोमेटिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कोडा की रैपिड ऑटोमेटिक इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कोडा की रैपिड ऑटोमेटिक अगर खरीदना चाहते हैं या स्कोडा के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है आपकी, आप सेल्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हैं, तो ब्राइट स्कोडा आपके लिए इकलौता ऑप्शन है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा शोरूम है और आपको ये देता है 3 जगह पे शोरूम्स। इसका नोएडा में शोरूम अवेलेबल है, इसका नोएडा सेक्टर 6 में, नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल है, वहाँ पे भी शोरूम अवेलेबल है और साथ ही साथ इसका एक नया शोरूम खुला है जो कि गाजियाबाद में स्थित है। सो अगर इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी और समथिंग, जस्ट प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस शोरूम। मैं आपको इस शोरूम के रिगार्डिंग जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं स्कोडा के रैपिड ऑटोमेटिक के बारे में। तो स्कोडा की जो रैपिड ऑटोमेटिक है इससे पहले भी आती थी, बट उस टाइम से स्कोडा ने अपना रैपिड ऑटोमेटिक वर्जन बंद कर दिया था। इससे पहले जो स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक है वो डीएसजी गियरबॉक्स के साथ आती थी, बट अब ये जो है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आई है। लोगों का मानना था और वर्ल्ड वाइड अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें आता था कि डीएसजी के फेलियर्स आ रहे थे, और क्योंकि ये स्कोडा की ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स करके देती है स्कोडा को, तो उन्होंने कुछ ऐसा नया तरीका निकाला जिससे जो उनके बायर्स हैं उनके लिए एक परफेक्ट राइड भी हो जाए और कुछ प्रॉब्लम भी ना आए और मेंटेनेंस भी लो बना रहे। तो इस बार इन लोगों ने 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लगा के दिया है आपको। दैट मीन्स 6 गियर है इस ऑटोमेटिक गाड़ी में। ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग गियर ट्रांसफर करती है और अकॉर्डिंगली आपको एक अच्छी राइड देती है। और क्या क्या मिलता है और क्या क्या वो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ। स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक के बारे में बताता हूँ। तो ये रही इसकी कीज़। इसमें एक ऑटोमेटिक की आती है लॉक और अनलॉक के रिमोट के साथ, और एक मैनुअल की आती है। इस मैनुअल की में भी आपको सेंसर दिया गया है, तो आप इस मैनुअल की से भी गाड़ी स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले इंजन। तो सबसे पहले इंजन सेगमेंट की बात करें तो इसमें जो अभी इंजन आता है वो 1 लीटर TSI इंजन आता है। बहुत बार TSI वर्ड सुन के आपके मन में उत्सुकता होती होगी कि TSI की फुल फॉर्म क्या है, TSI का मतलब क्या है। तो बेसिकली TSI की फुल फॉर्म है टर्बो चार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्टेड। तो बेसिकली ये इंजन जो है 1 लीटर का जो इसमें लगा हुआ है वो टर्बो चार्ज इंजन है। इसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर का इंजन है, और अगर आप पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें 110 PS की पावर आती है और 175 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क आता है। कंपनी क्लेम करती है कि ये जो गाड़ी है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टॉर्क देती है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पिकअप देती है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर देती है, और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ी है। इस ऑटोमेटिक रैपिड का जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो है 16.24। इस गाड़ी का जो ऑटोमेटिक वर्जन है जो ये आप देख रहे हैं, इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लग के आता है। तो टॉर्क कन्वर्टर जो यूनिट है वो आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करती है। और इससे पहले आप बात करें, क्योंकि आपको में ये होगा कि यार पहले भी तो राइडर आती थी और रैपिड आती थी, और रैपिड में पहले भी तो ऑटोमेटिक आता था, तो DSG पहले आता था और वो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब दोबारा से ये गाड़ी लॉन्च की है ऑटोमेटिक वर्जन के साथ, और उसमें इस पर ही टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। स्कोडा रैपिड के फ्रंट प्रोफाइल की आप बात करें तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि हैलोजन है, और यहाँ पे आपको हाई बीम भी मिल जाती है। ये जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं ये LED है, ये LED DRLs हैं, और साइड से आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है। इसमें कॉर्नरिंग लैंप भी आता है, और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एक प्यारा सा दिखने वाला फॉग लैंप। ये दोनों साइड आपको अवेलेबल मिलता है, और चंकी साइज में एयर डैम दिया गया है, और ऊपर स्कोडा की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आप टोइंग हुक लगाने का स्पेस दिया जाता है। सो इन केस अगर गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है, आपको टो करनी है तो यहाँ पे आप टोइंग हुक लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको निकालनी पड़ती है और आप टोइंग हुक लगा सकते हैं। स्कोडा रैपिड के साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमारी नज़र जाती है सबसे पहले इसके अलॉय व्हील पे, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका साइज़ पता करना है तो टायर पे ही लिखा होता है। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, उसका जो टायर साइज़ है वो है 185/60 R15। यहाँ पे R का मतलब है कि ये रेडियल टायर इसमें लगा हुआ है, 15 का मतलब है कि 15 इंच का है, और 185 का मतलब है कि जो इसका प्रोफाइल है, जो चौड़ाई है वो 185 है। अब जब आप ऊपर की साइड मूव करते हैं तो आपको मिलते हैं ORBMs की लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड नहीं होते हैं, आप इन्हें अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई की का होल नहीं दिया गया है और ना ही कोई सेंसर दिया गया है। आप आगे की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल मिलता है,
और इस पे स्कोडा आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देता है, वो ये कि सनशेड का पार्टीशन भी लगा के देता है। आप देख सकते हैं ये पार्टीशन इस पर लगा हुआ है। डोर खोलते हैं फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर के लुक की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला डोर मिलेगा। इसमें आपको प्रॉपर वाटर होल्डर्स मिलते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट है, पावर विंडो की कंट्रोल है। तो इसमें डोर ओपन करने के लिए आपको डोर लीवर दिया गया है जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। अगर आप इंटीरियर पे मूव करते हैं, जब आप इंटीरियर पे मूव करते हैं तो मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि जब आप इसका ग्लो बॉक्स खोलेंगे, इसका ग्लो बॉक्स अलग तरीके से खुलता है। अगर आपने स्कोडा यूज़ नहीं किया हुआ है तो आप देख लीजिए, ग्लो बॉक्स में आपको प्रॉपर एक लाइट मिलती है और बहुत ही लंबा है और बहुत प्रैक्टिकल है। आप यहाँ पे अपना पर्स कैरी कर सकते हो, यहाँ पे आप सिक्के वगैरह रख सकते हो। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी सिक्के डाल सकते हैं। आपको ना अंदर कोई अपना फ़ोन रखना है तो आप नीचे अच्छे से सेफ तरीके से रख सकते हो, जिससे आप गाड़ी अगर इधर उधर मुड़ा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका फ़ोन इधर उधर ना जाए और आवाज़ ना करे। और यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट भी अच्छे से रख सकते हो। इसके अलावा आपको डैशबोर्ड में मिलता है एसी का वेंट जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, और ऊपर आपको एयर बैग भी मिल जाता है। फिर जब आप बैक साइड आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको प्रॉपर टैग दिया गया है। इस टैग पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे बच्चे की सीट ना रखें, और अगर आपने रखी तो एयर बैग खुलने की स्थिति में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। और अब बात कर लेते हैं पीछे वाले गेट की। तो जब आप रियर प्रोफाइल में एंटर करेंगे तो आपको दूर से ही दिखेगा कि इसमें ना इंटीग्रेटेड सनशेड्स आते हैं। आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे ये पार्ट आप देखो अच्छे से, तो आपको ये मिलेगा कि कंपनी अपनी तरफ से ही लगा के देती है। ये फिनिशिंग आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं मिल सकती अगर ये आफ्टर मार्केट आप कराने का सोच रहे हैं। और स्कोडा की बैचिंग भी आती है प्रॉपर, जो कि अपने आप में यूनिकनेस दर्शाती है। जो स्कोडा की टैग लाइन है सिंपली क्लेवर, वो यहाँ पे झलक जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड लॉक की प्लेसमेंट मिलेगी। और चाइल्ड लॉक आपको कैसे लॉक और अनलॉक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चाबी आपको खोलनी है, चाबी अंदर डालनी है इसके, और इसे अगर ऐसे कर देंगे तो ये लॉक हो गया। इसे ऐसे घुमा देंगे तो ये अनलॉक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अंदर से गेट नहीं खुलता है, बच्चे बैठे होते हैं, बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे गेट खोल देते हैं चलती गाड़ी में लॉक करने के बावजूद भी। तो अगर आपने ये लॉक लगाया हुआ है तो अंदर से ये खिड़की नहीं खुलेगी, आपको बाहर से ही ये खिड़की खोलनी पड़ेगी, तभी ये खुलेगी। और जब आप इसे चाइल्ड लॉक को दोबारा से बंद कर देंगे तो ये अंदर से भी ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको पीछे वाली सीट पे स्पेस मिल जाता है। पीछे वाली सीट के डोर पे आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि सेगमेंट की एक दो गाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये स्पेस नहीं मिलता है। अब हम आ चुके हैं स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक के बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में आपको सबसे पहले नज़र जाएगी कि आपको यहाँ पे टोइंग के लिए हुक दिया गया है, और इसमें पीछे तीन सेंसर्स आपको मिलते हैं। बैक सेंसर्स आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये 3 सेंसर्स हैं, आप देख सकते हैं दूर से। और इसमें एक चीज़ मिलती है कि इसमें ना स्कोडा के जो ये हैच है, इसमें ना यहाँ पे आपको कोई सेंसर वगैरह नहीं मिलता है, ना सेंसर मिलता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसमें सेंसर अवेलेबल है। और आप ना इस रिमोट से भी खोल सकते हैं। अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे, गाड़ी लॉक है उसके बावजूद ये चीज़ खुल जाती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टपनी मिलेगा। स्टपनी के कुछ हिडन फीचर्स वगैरह मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम पे बताए हुए हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है the.ashutosh यादव के नाम पे, आप वहाँ पे आइए और स्कोडा के हिडन फीचर्स देखिए कि इसका स्टपनी कैसे खुलता है, इसकी स्टपनी में क्या दिया गया है और क्या नहीं। यहाँ पे स्कोडा का एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो टायर साइज़ है वो यहाँ पे 14 इंच है। ये सेफ्टी के लिए दिया होता है, सो दैट आपकी स्टपनी सेफ रहे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टपनी लगाते हुए गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक चला देते हैं, तो आपके पाँचों टायर अनइवन हो जाते हैं। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप यूज़ करके अपनी स्टपनी गाड़ी की निकाल के इसमें दोबारा से रख दें। और अब बात करते हैं स्कोडा रैपिड ऑटोमेटिक के रियर प्रोफाइल की। जब आप गेट खोलेंगे तो आपको मैंने दिखा दिया था पहले ही, यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, यहाँ पे आप प्रॉपर बोतल रख सकते हैं। और अंदर जब आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो लाइट मिलता है वो रीडिंग लैम्प ऊपर की साइड मिलता है, ये अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे 2 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, तीसरा हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको ये जो आप बीच में पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर हैंड रेस्ट वाली जगह मिल जाती है, आप इसे नीचे करके आराम से बैठ सकते हैं। बीच में एक और स्पेशल चीज़ मिलती है, वो ये कि टनल मिलता है, तो पार्टीशन बना देता है, जिससे 4 लोग बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको प्रॉपर महसूस होता है कि हाँ 4 लोग बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं। हाँ 5वां व्यक्ति बैठ सकता है, बट में भी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको। जब आप रियर में मूव करते हैं गाड़ी के अंदर, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आप बॉटल फंसा सकते हैं पानी की, अगर आप बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी वेंट है, तो वो एसी वेंट आपकी पानी की बॉटल को ठंडा कर सकता है। बाकी आपके ऊपर आप किसकी बॉटल यहाँ पे रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, आप ये देख सकते हैं।
यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, और ये आपको हैंड रेस्ट मिलता है फ्रंट ड्राइवर्स के लिए। ये है कुछ इसकी फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, आप देख लीजिए दूर से। इसका जो स्टीयरिंग है आपको नीचे टी शेप में नहीं मिलता है, ये ऑटोमेटिक का बेस वर्जन। साथ ही साथ जो इसकी फ्रंट सीट है उनमें मैगजीन होल्डर्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर प्रॉपर मैगजीन लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी केबिन की। केबिन मतलब जिस चीज़ के लिए आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं, ऑटोमेटिक का मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है कि आप ही ये ड्राइव करेंगे। जब आप आगे मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको ना लॉक के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। आप यहाँ से गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अगर इन केस आपकी गाड़ी का चाबी जो है उसका रिमोट सेल डाउन हो गया है तो आप यहाँ से खोलेंगे और ये थर्ड वाली आवाज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे इसके बाहर के जो ORVMs है उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। आप यहाँ से अगर आप इस पर कर देंगे तो ये ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। लॉक अनलॉक के बटन, चारों पावर विंडोज़ के बटन, अगर आप ये वाला बटन दबा देंगे तो और जो विंडोज़ हैं वहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति अपनी विंडोज़ नीचे और ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट प्रोफाइल का लुक। जो इसका सीट है, ड्राइवर सीट है, वो हाइट एडजस्टेबल के साथ आता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइट एडजस्टेबल लगा हुआ है, आप इसे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। स्कोडा में आपको जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो अलग मिलते हैं डैशबोर्ड पे, और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ये फ्रंट की जो हेडलाइट है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसका फोकस ऊपर नीचे करने के लिए आपको ये चीज़ मिलता है। फिर जब आप मूव करते हैं अंदर की साइड तो स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग पे आपको कॉल पिक करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रैक आगे पीछे करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। जब आप इस साइड आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लीवर है यहाँ पे आपको प्रॉपर बाइफर के कंट्रोल्स मिलते हैं, और बाइफर की सेंसिटिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो ये इसमें स्पेशल बटन दिया गया है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो उस साइड जब आप देखेंगे तो ये वाला जो लीवर है ये इंडिकेटर्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे स्कोडा ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की है कि अपनी सारी गाड़ियों में, चाहे वो इनका बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, सब में लेफ्ट साइड इंडिकेटर्स दिए हैं और राइट साइड बाइफर के कंट्रोल्स। इसके अलावा अगर आप ऊपर सनशेड्स की बात करें तो गाड़ी में आपको ये सनशेड्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर टिकट होल्डर दिया गया है, यहाँ पे शीशा नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ये शीशा मिलता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है। फिर जब आप को ड्राइवर साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के साथ ही सनशेड मिलेगा, और इसमें लाइट नहीं दिया गया है। इसमें दो जगह लाइट दी गई है, पीछे वाली सीट पर दी गई है और आगे वाली सीट पर दी गई है, तो दोनों जगह आपको लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। डिफॉगर का मतलब होता है कि गाड़ी के अंदर फॉग हो गया है तो आप ये वाले बटन दबा के फॉग हटा सकते हैं। इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, आप यहाँ से स्पेशल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब है कि रोड पे जो गाड़ी चलते टाइम स्टेबिलिटी रखती है उस चीज़ को आपको बढ़ाना है या घटाना है। बढ़ाना इस सिचुएशन में होता है कि बारिश हो रही है और आपको लग रहा है कि कंट्रोल वो नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। ये आपको कार्ड होल्डर मिलता है, आपको गाने वगैरह सुनने का शौक है और आपको सेम प्लेलिस्ट सुनने का शौक है तो आप यहाँ पे कार्ड होल्डर लगा सकते हैं। ये कार्ड होल्डर आपको दिया गया है, आप यहाँ पे कार्ड लगा सकते हैं। 7 इंच का मीडिया डिस्प्ले है और नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे आपको ये 2 प्रॉपर ग्लास होल्डर्स दिए गए हैं और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। ये आप देखिए, ये जो सॉकेट है ना, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये खुला और यहाँ पे लगा हुआ है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। अगर आप बात करें कि इसमें ये सारे बटन्स किस चीज़ के, यहाँ पे अगर आप दबा के रखेंगे तो पार्क का मतलब ये है कि अगर आप हैंड ब्रेक नहीं भी उठाएंगे फिर भी गाड़ी स्लोप पे खड़ी कर दी तब भी गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। रिवर्स का मतलब गाड़ी बैक करेंगे, न्यूट्रल का मतलब गाड़ी न्यूट्रल में है। जब आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो गाड़ी ड्राइव से न्यूट्रल मोड पर ज़रूर कर दीजिए, तो इसलिए ये न्यूट्रल मोड दिया गया है। स्पोर्ट्स का मतलब जब आपको गाड़ी भगानी है और आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तब आप स्पोर्ट्स वर्जन्स का यूज़ कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को ना मैनुअल भी चला सकते हैं। आपने ये पीछे किया और आपने ये अगर आप इस साइड करेंगे, ये देखिए ये लीवर इस साइड हो जाता है, तो आप मैनुअली भी चला सकते हैं, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं इसके गियर्स। तो ये स्पेशल चीज़ आती है स्कोडा की गाड़ियों में। सिंपली क्लेवर वाली थिंग जो स्कोडा क्लेम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ग्लास होल्डर मिल रहे हैं यहाँ पे, और आप अगर स्पेस प्रॉपर आप चाहते हैं कि ग्लास होल्डर्स आपके ग्लास गिरे ना, तो ये आपको यूनिट दी गई है, आप इस साइड कर देंगे तो ग्लास आपके इधर उधर नहीं जाएंगे। और अगर आप ग्लास नहीं रखना चाहते हैं उस टाइम और स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं और अपना पर्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। स्कोडा का एक बहुत ही बेसिक सा वीडियो था और मैंने आपको इसका पॉइंट समझाने की कोशिश की है। सो इन केस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।